तिम्रीश्राद्धं च ज्ञानं शलाकया चक्षुरान्मीलितं येन तमसे श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदाकीर्तिकमलम्। बन्देरु श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरूणां वैष्णववाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथाय यथा तं संजीवन साद्वैतं साधुतं परिजनसह हितं कृष्णा चैतम देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावेतम ते कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यः से कृपा सिंधु अवैचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता दी प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी आपका प्रार्थना करने के लिए। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें है 18 अध्याय 700 श्लोक और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11 विराट रूप और श्लोक संख्या आज हम पढ़ेंगे 35। तो कल हमने पढ़ा था 33 और 34वां श्लोक। तो कल भगवान बता रहे थे कि अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। है ना, अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम यश अर्जित करो, लड़ाई करो, युद्ध करो, अपने शत्रु को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, हे दिव्य सव्यसाची। तो भगवान जो है अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? सव्यसाची। सव्यसाची से मैंने कल भी बताया था जो दोनों भुजाओं से युद्ध कर सकता है, ऐसा वीर, तो उसको कहा सव्यसाची। तो तुम, भगवान कह रहे हैं कि पहले ही मारे जा चुके हैं सब ये, तुम तो क्या हो? सिर्फ निमित्त मात्र हो। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, क्योंकि माध्यम हो तुम। बाकी तो ये पहले ही तुम अगर नहीं भी करोगे तो ये पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं सारे लोग मारे जा चुके हैं पहले ही, क्योंकि ये जो मेन मुख्य लोग हैं सबके नाम लिए हैं भगवान ने। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करोगे। भगवान कह रहे हैं कि युद्ध में अपने शत्रु को परास्त करोगे, यानी तुम विजयी होगे। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब ये सब बातें चल रही हैं कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो अब संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं युद्ध के बारे में कि वहां पे क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, नहीं, संजय बोलते हैं, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतः अंजलि वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णं स गदगदं भीतः प्रणश्य। तो जो भी माता जी हरे पढ़ना कृष्ण चाहे। माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 और इसमें श्लोक है 55 और श्लोक संख्या है 35। संजय वाच
यत् यत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृता अंजलिर्विपान क्रीटी नमस्कृत्वा भूये ये वः कृष्णं सगद्वं भीत प्रणमये। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 35। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृत अंजलिवेपमान प्रीति नमस्कृत्वा भुवे एवम् आह कृष्णं गद्गदं भी प्राणमे। हरे कृष्ण माता। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे और कृष्ण पढ़िए। माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्णा, अध्याय प्रणाम 11 माता जी। श्लोक संख्या 35। संजयवाच एतत् भूत्वा वचनं केशवस्य अंजलि वे वे वेपमाना किरीटी नया कर्तव नमस्कृत्वा भूया एव आह कृष्णं च गदगदं भीता प्रणया। हरे कृष्ण। हो गया सबका। शब्द अर्थ। संजय उवाच। संजय ने कहा, एतत् इस प्रकार, श्रुत्वा सुनकर, वचनम वाणी, केशवस्य कृष्ण की, कृत अंजलि हाथ जोड़कर, वेपमानः कांपते हुए, किरीटी अर्जुन ने, नमस्कृत्वा नमस्कार करके, भूयः फिर, एव भी, आह बोला, कृष्णम कृष्ण से, स गदगदम अवरुद्ध स्वर से, भीतः डरा डरा सा, प्रणमय प्रणाम करके। अवरुद्ध स्वर से यानी गला जैसे कि गला सा बैठ जाता है, ऐसा रुका हुआ सा, इस तरह से बोलता है, बिल्कुल डरी डरी वाणी में। जब जब कोई डर होता है तो कैसे कांपते कांपते से बोलते हैं कोई बात, इस तरह से अर्जुन भगवान को प्रणाम कर रही हैं। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन क्या कर रहे हैं कि कांपते हुए, बिल्कुल कांपते हुए बार बार जो है भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने जब भगवान का विराट रूप देखा तो अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, डर गए। क्योंकि उन्होंने तो आज तक भगवान को अपने सखा के रूप में देखा था कि ये तो मेरा सखा है, लेकिन जब देखते हैं कि भगवान का ऐसा विशाल विराट रूप है, ऐसा भयानक रूप है, तो देखकर अर्जुन बार बार नमस्कार करने लगे उनको। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, बिल्कुल अवरुद्ध स्वर में, उनका गला जिनको जरा बैठा जा रहा है, इस प्रकार से उन्होंने भगवान से कहा। अब क्या कहा वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। अब तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की गए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, है ना। जब ऐसा रूप, क्योंकि अर्जुन ने पहली बार ऐसा रूप देखा था, भगवान का इतना भयानक रूप कि लाल लाल आंखें हैं, मुख से अग्नि निकल रही है, इधर से भगवान जो है दांतों तले सारे कुछ लोगों के सिरों को चबा रहे हैं, बिल्कुल उनका चटनी बना दी भगवान, इस प्रकार से उनको चबाया, है ना। बड़ा भयानक विकराल रूप भगवान का देखते हैं। तो ये पहली बार अर्जुन ने सब देखा था, तो इसलिए वो बड़ा आश्चर्यचकित था, बड़ा हैरान था ऐसा रूप देखकर। अतः वे कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से, आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। तो उसने एक मित्र के रूप में प्रार्थना नहीं करी भगवान से, इस रूप में एक भक्त के रूप में, क्योंकि भगवान को समझ गया कि भगवान है और मैं उनका दास हूँ, भक्त हूँ, तो भक्त के रूप में वो उनसे प्रार्थना करने लगा। जैसे हम भी कोई ऐसी कोई भयानक चीज देख लेते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं ना, डर जाते हैं। मान लीजिए अब बंदा सो रहा है और एकदम से उसके आगे सांप आ जाए तो एकदम से घबरा जाएंगे ना, तो ऐसे ही अर्जुन की स्थिति है। अर्जुन जब देखता है तो बिल्कुल घबरा जाता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं। स्थाने ऋषिक ईश तव प्रकीर्तिया जगत प्रहसति अनुरज्यते च रक्षांसि
दोबारा से पढ़ती हूँ। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश प्रकृत्या जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो पढ़िए जो भी माता जी श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, माता जी दंडवत तो प्रणाम। कठिन कठिन से है। कठिन कठिन है, कोई नहीं से शब्द से पढ़ रही हूँ मैं भी, देख देख के पढ़ो शब्द से। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 और श्लोक संख्या 36। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतया जगत परहसयन्ति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो धर्वन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, कुल इसमें श्लोक है 700 और 18 अध्याय है, और हमें 11वें अध्याय पे इसमें है 55 श्लोक। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 36। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिक ईशा तव प्रकृत्या जगत प्रहस्यति अनुरच्यते च रक्षांसिं भीतानि दिशो दिव्रन्ति सर्वनमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे सभी कृष्णा भक्तों को पढ़िए। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 36। स्थाने हर्षिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहस्यन्त हत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अध्याय हाँ जी, 11 हरे श्लोक कृष्णा। संख्या 36। अर्जुन वाच स्थाने हर्षिकेश तव प्रकृतितर्या जगत् परेहस्यतेनुर्जयते च रक्षासि भीतानि दिशो ध्रुवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हाँ जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। अध्याय का 11 श्लोक संख्या 36। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत पर्यस्तते रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। हो गया सबका? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, सभी पढ़िए। माताओं को प्रणाम दंडवत माता जी। प्रणाम। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स जगत् प्रहर्षति अनुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशा धर्वन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 36 पढ़ते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो शब्दार्थ। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, स्थाने यह ठीक है, ऋषिकेश हे इंद्रियों के स्वामी, तब आपके प्रकृत्या, प्रकृतिया कीर्ति से, जगत सारा संसार, प्रहर्षति हर्षित हो रहा है, अनुरज्यते अनुरक्त हो रहा है, च तथा रक्षांसी असुरगण, भीतानी डर से, दिशह सारी दिशाओं में, द्रवंती भाग रहे हैं, सर्वे सभी, नमस्यंती नमस्कार करते हैं, च भी सिद्ध संघा सिद्ध पुरुष। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार
हर्षित होता है। तो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान क्या है? सबकी इंद्रियों के स्वामी है, उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। तो यह अर्जुन कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से, जब हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उससे सारा संसार हर्षित होता है ना। सब जब भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, सुनेंगे, भगवान की कथा होगा, तो वो हर्षित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। अब भगवान के प्रति अनुरक्त का अर्थ है भगवान के प्रेमी बन जाएंगे, है ना, भगवान से प्रेम करने लगेंगे, या भगवान के वफादार हो जाएंगे, भगवान से आसक्त हो जाएंगे। तो इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। अब जो भी सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर ली है, जैसे कि शौनक आदि ऋषि हैं, सूत गोस्वामी, और भी बहुत सारे ऋषि हैं, तो एक सिद्ध लोक अलग से, एक सिद्ध जो है ऋषियों का एक लोक है, सिद्ध लोक जहाँ पर रहते हैं। तो जितने भी सिद्ध पुरुष हैं वो भी आपको नमस्कार करते हैं। किंतु असुरगण भयभीत हैं। अब जो असुर हैं वो भगवान के स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं बिल्कुल, और वो इधर उधर भाग रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। यह ठीक ही हुआ है। तो अर्जुन कह रहे हैं ये ठीक ही हुआ है वास्तव में, क्योंकि जो असुरगण हैं वो डर रहे हैं, वो भयभीत हो रहे हैं, लेकिन जो सिद्ध पुरुष है वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। और इस तरह से जो भी आपके भक्त हैं, प्रेमी हैं, वो आपके अनुरक्त हो जाएंगे। तो तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। कृष्ण से युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर, जब कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध का जो परिणाम भगवान ने बताया कि सिर्फ पांडव ही बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे, तो इस बात को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया, यानी अर्जुन सचेत हो गया, बिल्कुल जागृत हो गया अर्जुन, और भगवान के परम भक्त मित्र के रूप में उनसे बोला। अब वो क्या बोला? भगवान के परम भक्त, यानी भगवान के भक्त हैं वो, और मित्र भी हैं। तो इस रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है, यानी भगवान जो भी कुछ करते हैं सब उचित है, सब अच्छा ही करते हैं। जैसे हमने कई बार अकबर और बीरबल की कथा भी सुनी है ना इसके विषय में, कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जैसे बीरबल हमेशा क्या बोलता था कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, लेकिन अकबर ने कहा कि क्या अच्छा करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि दोनों शिकार के लिए गए, तो वहां पर, तो जैसे एक दिन क्या हुआ कि राजा की उंगली कट गई, तो बीरबल ने बोला कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। तो कहना कि मेरी तो उंगली कट गई, तुम कह रहे भगवान अच्छा, क्या अच्छा किया? तो फिर वो शिकार पर चले जाते हैं। तो शिकार पर नहीं, उससे पहले क्या करते हैं, वो उनको क्रोध आता है तो वो उनको जेल में बंद कर देते हैं, और महाराज जो है शिकार पर चले जाते हैं। तो शिकार पर कुछ आदिवासी लोग जो कि बलि देते हैं, तो उनको लेके जाते हैं बलि के लिए, लेकिन उन देखते हैं कि इसकी उंगली कटी हुई है, उसको छोड़ देते हैं। तो फिर जब अकबर घर पर आते हैं तो कहते हैं कि तुमने कहा भगवान अच्छा किया, तो क्या अच्छा हुआ? अब मेरे तो चलो उंगली कटी थी तो इस कारण से मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो उसने कहा कि मुझे जेल में बंद कर दिया आपने, ये अच्छा हुआ। जेल में बंद नहीं करते तो मैं चढ़ जाता, तो मेरी बलि चढ़ जाती। तो इसलिए भगवान ने अच्छा ही किया। तो भगवान कभी किसी के साथ गलत करते ही नहीं है, भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो हमें यही सोचना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। तो यानी भगवान, अर्जुन ने पुष्टि की, यानी बिल्कुल पक्का किया इस चीज को, सिफारिश की कि कृष्ण ही पालक हैं, कि कृष्ण भगवान ही सबका पालन पोषण करने वाले हैं, और भक्तों के आराध्य हैं, यानी भक्तों द्वारा पूजनीय है, भक्त जो है उनकी पूजा करते हैं, तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। संहार करता है अवांछित तत्व, जैसे मान लीजिए पौधा है, उसके साथ में बहुत सारे अलग अलग पौधे उग जाते हैं ना, हम उनको तोड़ देते हैं कि भाई ये अलग पौधे, इनको हटा दो यहाँ से। तो इस प्रकार से जो अवांछित तत्व हैं, यानी कि जो दुश्मन है या जो अभक्त हैं, है ना, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसे लोगों के भगवान क्या है, संहार करता है। ऐसे लोगों को सजा देने के लिए भगवान उनको मृत्युदंड देते हैं, जैसे कि हम अवांछित पौधों को हटा देते हैं। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। तो भगवान के जितने भी कार्य हैं सबके लिए वो शुभ होते हैं, कभी अशुभ नहीं होते हैं। हमारा ये सोचने का नजरिया है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम भगवान को कोसते हैं कि मेरे साथ ये क्यों किया, है ना। लेकिन अब जो बहुत ज्यादा भक्ति में भी होते हैं कुछ लोग
फिर भी अगर उनके साथ कोई घटना घट जाए, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाए घर में, या कोई उनका कोई बड़ा लॉस हो जाए किसी चीज में, या कोई उनको एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, भगवान को कोसना शुरू कर देंगे कि मैं तो इतनी भक्ति करता था, इतना जप करता था, इतना ये करता था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हमें कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर भक्ति कर रहे हैं तो किसी का सर फूटना है तो खरोच में काम चल जाएगा। तो हमें ये सोचना चाहिए, अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है इससे बड़ी घटना मतलब घटनी थी, लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं तो ये कुछ थोड़े में ही टल गया है। तो भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हमें मिलता है, सुख या दुख, हमारे कर्मों के अनुसार है। लेकिन ये अलग बात है कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को सब कुछ याद रहता है। भगवान के पास पूरी फिल्म होती है, पिक्चर होती है, उसमें वो देख के बता सकते हैं तुमने किस टाइम क्या किया था। तो यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था, तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे ना। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि युद्ध तो होना था, निश्चित है, भगवान ने, क्योंकि भगवान की योजना को कोई टाल नहीं सकता, तो निश्चित था, तो वो युद्ध होना ही था। तो लेकिन फिर भी जो अंतरिक्ष के अनेक देवता हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे। सभी को पता था युद्ध होना है, लेकिन फिर भी वो इस युद्ध को देख रहे थे, जो ऊपर लोकों के वासी थे, अलग अलग लोक के वासी थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। अब वो युद्ध को क्यों देख रहे थे, क्योंकि वो वास्तव में कृष्ण को देख रहे थे, क्योंकि कृष्ण युद्ध में उपस्थित थे। कृष्ण का दर्शन करने के लिए वो ऊपर से देख रहे थे। सब लोग अलग अलग लोकों के जो देवता हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जो उच्चतर लोकों के सब प्राणी हैं, सब देख रहे थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, है ना। जब विश्व रूप दिखाया गया, भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, तो सभी देवता बड़े आनंदित हुए। किंतु जो अन्य लोग, जो असुर तथा नास्तिक थे, भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन नहीं कर सके। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, या जो असुर हैं, राक्षस हैं, या जो नास्तिक हैं, यानी जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, क्या होता है कि वो उस चीज को सहन नहीं कर सके कि भगवान की कोई प्रशंसा करे, तो उनको सहन नहीं होता ऐसे लोगों को। तो वो इससे क्या होता है, भयभीत हो जाते हैं। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डर कर भाग गए। जब उन्होंने भगवान का इतना भयंकर रूप देखा, तो वो डर कर भागने लगे इधर उधर। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। यानी जो भक्त हैं और जो नास्तिक है, उनके प्रति भगवान के व्यवहार की, यानी भगवान का क्या व्यवहार है ऐसे लोगों के साथ, जो नास्तिक है, जो भक्त हैं, तो अर्जुन के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है। तो यही है कि देवता तो बड़े आनंदित होते हैं विश्व रूप को देखकर, और जो असुर गण है वो भयभीत हो जाते हैं भगवान के रूप को देखकर। तो भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है ना। सभी देवता हैं, अर्जुन है, सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जो असुर हैं वो डरकर भाग रहे हैं, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वे सब सबों के हित में है। यानी अर्जुन को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है, या जो भक्त है भगवान का, शुद्ध भक्त है, उसको ये बात पता है कि भगवान जो भी कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं, वो सबके हित में ही होता है, सबका कल्याण होता है, उसमें भगवान कभी गलत कर नहीं सकते। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, 37वां। कस्मात् चैतेन मेरन् महा आत्मनः गरीयसे ब्रह्मण अपि आदि करने अनंत देव ईशि जगत निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो संख्या 37। अस्मात् ते नैनम रे न मेरन महा आत्मन गरीयसे ब्राह्मणो अधिकत्रे अनंत देवे से जगन्निवास तव अक्षरम सदस तत्तर यत्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 37। अक्षमात् च तेन निम्रं महा आत्मनः
गरीयसे ब्राह्मण अपि अपि आदिकर्त्रे कृत्रे अनंत देवश जगत निवास तवम अक्षरम तत्परम यते तत्परम यते। हरे कृष्णा माता जी तुम्हें प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 37 श्लोक और अध्याय 11 श्लोक संख्या 37। कस्माच्च तेन नमेनं महात्मनः गरीयसे ब्राह्मणो अप्यधिकृत्य पित्रे अनन्तदेवेषु जगन्निवास तवमक्षरं सद यत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता देवी। हाँ जी, हरे कृष्ण। जय 11 श्लोक संख्या 37। कस्मात् चैतेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणा अपि आदिकर्त्रे अनन्त देवीश जगत निवास तवाम अक्षराम सत असत तत तत अपरम यता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणो अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगत निवास तवमक्षरं सत्परम यत्। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। हो गया सबका? तो पढ़ते हैं। कस्मात क्यों, च भी ते आपको न नहीं नमेरन नमस्कार करे, महाआत्मनः हे महापुरुष, गरीयसे श्रेष्ठतर लोग, ब्रह्मण ब्रह्मा की अपेक्षा, अपि यद्यपि आदि कर्त्रे परम सृष्टा को, अनंतः हे अनंत, देवीश यानी हे ईशो के ईश, जगत निवास हे जगत के आश्रय, त्वम आप हैं अक्षरम अविनाशी, सत असत कार्य तथा कारण, तत्परम दिव्य यत क्योंकि। तो जो अर्जुन है भगवान को कई नामों से संबोधित कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन यहाँ पर कह रहे हे महात्मा, महात्मा यानी महापुरुष या महान आत्मा है ना। तो कई अर्थ हो सकते हैं इसके। तो महात्मा ऐसे होते हैं, महात्मा उनको भी बोला जाता है जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, यानी जो ऐसे हैं यानी जो हमेशा दैवी गुणों में रहते हैं। उनको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, हमेशा भगवान के लिए कार्य करते हैं, जो भी कुछ करते हैं भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भगवान को वो कह रहा है हे महात्मा यानी महान आत्मा, भगवान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान जो है महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, महात्माओं के भी महात्मा हैं। तो आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। तो भगवान को कहता है कि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करने वाले, तो भगवान तो बड़े हैं ही सबसे। आप आदि सृष्टा हैं, यानी आप ही सबसे पहले सृष्टि करने वाले, हमेशा से आप ही सृष्टा हैं। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। अब ब्रह्मा जी को कुछ लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि करता सोचते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि करी है, लेकिन ब्रह्मा ने सृष्टि की है, लेकिन एक होता है सर्ग और एक होता है विसर्ग। तो जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने विसर्ग, उनको कहा जाता है सृष्टि की है। विसर्ग का अर्थ मतलब जैसे कि भगवान ने पहले सर्ग सृष्टि की, भगवान ने उत्पन्न किया जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जितने भी ये तत्व हैं, 24 तत्व जो हम पढ़ते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, और हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 उनके विषय। इस प्रकार से 24 तत्व हैं। तो जो 24 तत्व भगवान ने उत्पन्न किए हैं, ठीक है ना, मैंने 20 भगवान ने डाल दिया है, प्रकृति को गर्भस्थ भगवान ने किया है। उसके बाद फिर उन्होंने
पहले तो शंभु को बोल दे कि अब सृष्टि कीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, ब्रह्मा जी दूसरी सृष्टि करते हैं। मान लीजिए अब भगवान उनको सारे ये तत्व मिल गए हैं ब्रह्मा जी को, तो फिर वो सबको कौन सा आकार देना है, शक्ल सूरत देनी है, उनके कर्मों के अनुसार वो किस लोक में भेजना है, ये सब कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन सब लोग क्या सोचते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता नहीं है, वास्तव में सृष्टिकर्ता कौन है, भगवान है। भगवान ने उनको ये सेवा दी है, तत्व तो भगवान ने उत्पन्न किए और उनको कहा कि आप ये कार्य करें। तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। तो यानी अर्जुन का कहना क्या है कि वो आप आदि सृष्टा हैं, आप ही सृष्टि करता है, फिर ये सब आपको, जैसे ब्रह्मा जी आपको नमस्कार क्यों ना करें। तो नमस्कार करना ही पड़ेगा भगवान को, क्योंकि आप ही भगवान हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवेश, अलग अलग नामों से भगवान को पुकार रहे हैं कि आप अनंत हैं, आप देवेश यानी देवों के भी ईश हैं। हे जगत निवास, आप सभी के जगत निवास हैं, सभी के आश्रय हैं। आप परम स्रोत हैं, यानी जितने भी चीजें उत्पन्न हुई सब कहां से, भगवान से ही उत्पन्न हुई हैं। आप अक्षर हैं, अक्षर यानी कभी किसी का आपका क्षय नहीं होता, तो ऐसे अक्षर हैं। कारणों के कारण हैं, यानी कोई भी वस्तु बनती है तो उसके कारण कौन है, भगवान ही है। तो यानी सृष्टिकर्ता कौन है, भगवान ही। अगर सृष्टि बनी है तो उसके कारण कौन है, भगवान ही है। जैसे हम कहते हैं ना, इस कारण से उसको ऐसा हो गया। हर चीज में कारण होता है कोई ना कोई, है ना। इसलिए हर चीज के स्रोत कौन है, भगवान है, और कारणों के भी कारण कौन है, भगवान है। इस भौतिक जगत से परे हैं, लेकिन भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं। यानी भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी इससे कुछ प्रभावित नहीं होते हैं। तो भगवान इस भौतिक सृष्टि से बिल्कुल अलग है, यानी उसमें लिप्त नहीं होते, हमारे तक चिपक नहीं जाते। जैसे कि हम इस परिवार में हैं तो हम बिल्कुल चिपक चुके हैं परिवार से, और हम उससे अलग भी नहीं होना चाहते। क्यों, क्योंकि अब भगवान ने हमें यहाँ भेजा है हमारे कर्मों के अनुसार, तो हम परिवार में रहते हैं तो हमें उनके प्रति आसक्ति है, और आसक्ति होनी भी चाहिए, नहीं होगी तो हम फिर कैसे उसमें रह पाएंगे। तो लेकिन हम बिल्कुल इतने चिपक जाते हैं बिल्कुल इस परिवार से या अपने बच्चों से, कि हम अगर कोई हमें कहे भी कि भगवान का नाम ले लो, तो फिर भी हम नहीं, हमें तो भाई बहुत काम है, हम नहीं कर सकते, तो इस तरह चिपक जाते। लेकिन भगवान बिल्कुल लिप्त नहीं होते, भगवान चिपकते नहीं है। भगवान ने कार्य कर दिया, ठीक है, तो हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए, परिवार के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हमें सारा करना चाहिए, सबकी देख रेख भी करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें भगवान का भी नाम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस अपने गृह कार्य में बिल्कुल ऐसे चिपक जाएं कि हम भगवान को भूल जाएं, तो भगवान का नाम भी हमें लेना चाहिए। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आपको नमस्कार क्यों नहीं करें, नमस्कार करना चाहिए। तो भगवान, ये अर्जुन किस बात का संकेत कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि कृष्ण ही सबों के पूजनीय है। यहाँ पे लिखा है ना आराध्य, यानी भगवान ही सबके पूजनीय है, भगवान सब जो है भगवान को ही पूजते हैं। वे सर्वव्यापी हैं, यानी वो सब जगह हैं। जैसे कि मान लीजिए सोना है, तो सोने के हमने आभूषण बनवा लिए, मान लीजिए कड़े हैं, टॉप्स हैं, गले का हार है, अंगूठी है, तो सब हमने अलग अलग आभूषण बनवाए, लेकिन सब में क्या है, सोना है, सब सोने का ही है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है हर वस्तु में विद्यमान है। भगवान, कोई भी वस्तु हो, सब में भगवान है, क्योंकि भगवान ही सबके स्रोत हैं, भगवान ने ही सबको उत्पन्न किया है। तो इसलिए भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह है भगवान, अणु अणु में भगवान है, और प्रत्येक जीव की आत्मा है ना। जितने भी 84 लाख योनियां हैं, तो जिसकी भी जो आत्मा है वो कौन है, भगवान। भगवान जो है मतलब प्रत्येक जीव की आत्मा है, और परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है, क्योंकि भगवान ने ही सभी की, सब जो आत्मा जो भी भगवान ने ही सबको उत्पन्न किया है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। तो अर्जुन क्या करता है, भगवान को महात्मा कहकर, जिसका अर्थ है कि वे उदार हैं और अनंत है, यानी उनकी कोई भी सीमा नहीं है, अनंत है भगवान। और उदार यानी बिल्कुल दयालु है भगवान, सबका उद्धार करने वाले हैं भगवान।
अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो। यानी अनंत का अर्थ यहाँ प्रभा जी में समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनंत का अर्थ क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो। यानी भगवान का जिस पर कंट्रोल ना हो, भगवान से कुछ भी ढका ना हो, है ना, भगवान का जो है ना प्रभाव हर जगह है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि भगवान से अलग हो, जिस पर भगवान का कोई नियंत्रण ना हो। और देवेश का अर्थ है कि समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सबके ऊपर है। तो देवेश का अर्थ क्या है कि भगवान सभी देवताओं के नियंता हैं, सभी के स्वामी हैं भगवान, और उन सबके ऊपर हैं, यानी भगवान से ऊपर कोई नहीं है। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं, यानी जितना भी पूरा संसार ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, इस सबके आश्रय, सबका पालन पोषण करने वाले, सबको आश्रय देने वाले भगवान ही हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो अर्जुन ने क्या सोचा कि जितने भी ये अलग अलग लोक के जो वासी हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, इसलिए वो भगवान को प्रणाम करते हैं और उनको भगवान को प्रणाम करना भी चाहिए। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ, जैसे आगे बता रहे हैं प्रवाज्य में कि ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ है। यानी जो भगवान के गर्भोदकशाही जो विष्णु है, उनकी नाभि से जो कमल नाल निकला है ना, जो कमल है उसके ऊपर जो है ब्रह्मा जी विराजमान, यानी उससे जो है ब्रह्मा का जन्म हुआ है। और जो कमल नाल है उसी के अंदर 14 लोक हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी। तो जो 14 भुवन भी कहा जाता है, 14 लोक भी जिनको कहा जाता है, वो सब उस कमल नाल के अंदर ही है। और उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी उस पर विराजमान होते हैं। तो ये जो गर्भोदकशाही विष्णु है, ये भगवान के पूर्ण विस्तार है। ये भगवान का ही पूर्ण विस्तार है, भगवान ने विस्तार किया। जैसे पहले भगवान ने विस्तार किया बलराम जी के रूप में, और फिर बलराम जी ने अपना विस्तार किया संकर्षण के रूप में, और फिर संकर्षण ने अपना विस्तार किया कारणोदकशाही विष्णु के रूप में, और कारणोदकशाही विष्णु ने आगे किया गर्भोदकशाही, और गर्भोदकशाही ने आगे किया क्षुद्रदकशाही विष्णु के रूप में। तो इस प्रकार से ये चैन जो है चल रही है। ये क्या है? ये प्रथम चतुर्व्यूह है। इस प्रकार से तो भगवान के अलग अलग अवतार जैसे हमने पढ़े हैं, गुण अवतार हैं, कुछ भगवान के अंश अवतार हैं, कुछ भगवान के मनु अवतार हैं, कुछ शक्तावेश अवतार हैं। तो इस प्रकार से भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। तो उन्हीं में से ये जो हैं, ये भगवान के गर्भोदकशाही विष्णु, ये क्या है? पूर्ण विस्तार हैं भगवान के। ये पुरुष अवतार कहे जाते हैं, ये भगवान के 3 पुरुष अवतार हैं। तो अतः ब्रह्मा था ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। अब जो ब्रह्मा जी का जन्म होता है कमल नाल से, अब जो ब्रह्मा से उत्पन्न कौन होता है? शिव जी। तो ब्रह्मा जी, शिव जी का जन्म होता है ब्रह्मा जी से। तो अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। तो सबको क्या करना है? भगवान को नमस्कार करना है, क्योंकि भगवान ही सबके स्रोत हैं, भगवान ही सबके आश्रयदाता हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शिव ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। कि शिव ब्रह्मा और इन जैसे और भी जो देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता बोले जाते हैं शास्त्रों में, तो सभी भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। तो अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, यानी ये इसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसा शब्द है ये। तो भगवान क्या है? अक्षरम है, यानी भगवान का कभी क्षय नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता भगवान का। किंतु भगवान इस जगत से परे है, लेकिन भगवान जो है इस जगत में लिप्त नहीं होते, भगवान इस जगत से अलग है। अच्छा, यह जगत जो है विनाशशील है, यानी इस जगत का तो विनाश होगा ही, लेकिन जो भगवान है वो अक्षरम है। भगवान इस चीज से, जगत से परे हैं, भगवान का कभी विनाश नहीं होता है। तो वे समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान क्या है? समस्त कारणों के कारण हैं। अतएव वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं। तो यानी जितने भी भौतिक प्रकृति के या इस दृश्य जगत के जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं,
इसको दृश्य जगत भी कहा जाता है। तो जितने भी यहाँ पर बद्ध जीव हैं, जितनी भी योनियां हैं, जीव हैं, सभी क्या है, सबसे भगवान जो है श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं, इसलिए उन्हें परमेश्वर कहा जाता है। परम ईश्वर यानी जितने भी ये जो देवी देवता है इनको भी ईश्वर कहा जाता है, लेकिन ये छोटे ईश्वर हैं। तो सबके परम ईश्वर यानी सबसे ऊपर कौन है, कृष्ण भगवान है, तो वही परम ईश्वर है, परमेश्वर है। तो ठीक है, यहाँ पे विराम करते हैं। यदि किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो तो बता सकते हैं, या कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे विराम करते हैं। कल छुट्टी रहेगी, परसों क्लास होगी। हरे कृष्णा माता जी, एक बार सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे।